अस्सलाम वालेकुम। कुर्रतुल ऐन केस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से और इस सब प्रोसेस के हवाले से नायब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया नायब साहब, आपने हमें वक्त दिया, आप यहाँ पर आए और कल आपने एहतजाज किया यहाँ पर और उसके बाद आपने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि इसको बाजियाब नहीं करा गया तो हम छरी के मकाम पर धरना देंगे। अभी अचानक से पुलिस जो कि मामूल के मुताबिक छरी चेक पोस्ट पर, कचूरा चेक पोस्ट पर वो वहाँ पर चेकिंग करते हैं, तो आज वो लड़की की बाजियाबी के हवाले से पुलिस ने स्टेटमेंट दी। इस हवाले से आप कितना मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसिफ भाई, आपने हमारी जो है ना मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। सबसे पहले मैं कराची में, मैं लाहौर में, इस्लामाबाद में रहने वाले हमारे उन दोस्तों का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कुर्रतुल ऐन के लिए आवाज़ बुलंद की। मैं सिलसिले स्कर्दू बल्तिस्तान के भी इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने इस कौम की, इस बेटी के लिए आवाज़ उठाई। मेरे 2-3 सवालात हैं। एक तो ये है कि इसके वालिद साहब ने जब थाना शहजाद टाउन में FIR दर्ज की और मुलजिम को नामज़द किया गया तो ये 6 दिन इस्लामाबाद पुलिस कहाँ थे? और दूसरी बात, एक खातून, एक बच्ची घर से 20 तारीख को घर से वो गायब हो जाती है और जो है ना 27 तारीख को स्कर्दू पहुंच जाता है, तो इन 7 दिनों में वो कहाँ था? मतलब इसको पीरवदाई तक किसने पहुंचाया, इसकी टिकट किसने करवाया? अब ये बातें हम समझते हैं, हमारा मुतालिबा है कि जुडिशल इंक्वायरी बैठाया जाए जिसमें जो इस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ तक इसको लेके गया है, इन पर तहक़ीक़ात चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे दोस्त कहते हैं कि यार घर से भाग गई थी, वालिदैन से नाराज़ थे। मान लिया जाए ये बच्चे अगर वालिदैन से नाराज़ था तो ये मामू के घर आते या अपने नाना के घर आते, तो उनके मामू का घर सरी में है, इनके नाना का घर सरी में है, तो वो सरी में उतरने की बजाय स्कर्दू आने पर तरजीह क्यों दी? स्कर्दू में उनका कौन सा रिश्तेदार है जिनके मिलने के लिए आना चाहते हैं? ये एक प्री प्लान है। मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा गैंग शामिल है और जो कल के एहतजाज की और 48 घंटे की अल्टीमेटम ने इनको गाड़ी में बैठाया गया है और ये स्कर्दू पहुँचाना इस बात की दलील है वो असल मुलजमान को, असल मुजरिमान को बचाना चाहते हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि इस केस का एक जुडिशल इंक्वायरी बढ़ाया जाए और ये केस कहीं दुआ ज़ाहरा की तरह ना हो कि लड़की वालिदैन को नज़र आए और लड़की से मिलने न दिया जाए। नजब साहब, एक सवाल और है कि लड़की के वालिद ने जब दरख्वास्त दायर किया शहजाद टाउन में, उसके बाद 2 दिन बाद इस्लामाबाद पुलिस ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमने मुलजिम को पकड़ा है और मुलजिम हमारे तहवील में है। उसके बाद 8 दिन गुजर गए और अब जो लड़की है 8 दिन के बाद वहाँ से पीरविदाई आने में, पीरविदाई में जिस कंपनी से उसने टिकट ली अकेली पता था, क्योंकि एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वाज़ी तौर पर वायरल हुई है कि ये लड़की गिलगित बल्तिस्तान की बेटी है और वो यहाँ से अगवा हुई है और पूरे सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई है। उसके बाद वहाँ से बस स्टैंड पर पहुँच के वहाँ से टिकट होने के बाद मुख्तलिफ चेक पोस्ट से होते हुए, जो कि कह रहे हैं कि मकामी तौर पर छरी के, और छरी से होते हुए कचरू चेक पोस्ट, वहाँ से पुलिस ने इसको बाजियाब कराने की स्टेटमेंट देना, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, वही ना, हम इस केस से मुतमईन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि CCTV कैमरे शायद पीरवदाई पे भी लगा होगा, CCTV कैमरे जिनकी ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हैं वहाँ भी लगी होंगे। हमें ये बताया जाए कि इस लड़की के पास पैसे कहाँ से आए टिकट लेने के लिए, हमें ये बताया जाए कि ये 6 दिन से ये बच्ची कहाँ थी, हमें ये बता दिया जाए कि किसने टिकट लिया और कहाँ थे। और मैं समझता हूँ कि हम स्पेशल ब्रांच पुलिस के मशहूर है, हम बल्तिस्तान पुलिस के मशहूर है। चलो, उन्होंने बस से एक बच्ची को उठाकर घर वालों के हवाले करने की कोशिश की, लेकिन ये इस बात की दलील ये नहीं है कि हम इस मसले को दबाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इसके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई है वो मंजर आम पर लाया जाए ताकि हमारे आने वाले नस्लें, हमारे आने वाले बच्चे महफूज रहे। और मैं सोशल मीडिया के फलासफरों से मेरा मुतालिबा है कि खुदा दा आप घर में बैठ कर, कंबल में बैठ कर स्टेटमेंट जारी ना करें। मेरा इनका सवाल है, आप में कितने प्रोटेस्ट में प्रेस क्लब इस्लामाबाद आए हैं, आप कितने प्रोटेस्ट में लाहौर आए हैं, आप कितने प्रोटेस्ट में यादगार शोधा पे आए? यार, आपसे अगर कौम की आवाज़ बुलंद, कौम के लिए आवाज़ बुलंद करने की आप में तौफीक नहीं हुई, आपको अगर 1 घंटा कौम के लिए वक्त देने में तौफीक नहीं हुई, तो कम से कम आप तंज़िया पोस्ट न करें। आप मतलब जिन्होंने एहतजाज किए हैं इनकी शुक्रिया करने की बजाय इन पर
तंज के जुमले इस्तेमाल न करें। कल को ये वाक़या आपकी बेटी के साथ हो जाए, कल को ये वाक़या आपकी बहन के साथ हो जाए, कल को ये वाक़या मेरी बहन के साथ हो जाए तो हम तंज़े पोस करेंगे। खुदारा अक्ल शऊर से काम ले। ये पहला केस नहीं है, बल्तिस्तान के बहुत सारे बच्चों के साथ इससे पहले भी वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त उनके वालिदैन के अंदर हिम्मत नहीं थी। यहाँ से तो एक बच्ची में इस क्लिफ्टन पुल से हमारे एक मौलाना की बच्ची यहाँ से ले गया और इसी वक्त कोहिस्तान में है। और बहुत सारे बच्चियाँ हैं हमारे ग़ज़र से, यासिन से बच्चा ले गए लाहौर में, कराची में। तो खुदारा मैं वालिदैन से मेरी अपील होगी कि कम से कम अपनी बच्चों पर नज़र रखें, बच्चों को प्यार दें, बच्चों को मोहब्बतें दें, ताकि आपकी बच्ची ऐसा ना हो आप मतलब आपके रवैये की वजह से आपकी बच्ची घर से बाहर करना जाए, आपके रवैये की वजह से कहीं आपको परेशानी पैदा ना हो। जी बहुत शुक्रिया नाज़िर साहब। और यकीनन अभी ये जो केस अभी प्रोसेस में है, पुलिस की तफ्तीश तहवील में है लड़की, और उसके बाद अभी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अब देखना ये है कि क्या इन सब केस के पीछे किसका हाथ है, कहाँ से, कैसे, और अब जो अभी नए इन्वेस्टिगेशन है इसमें क्या अभी पुलिस स्टेटमेंट देंगे। अगले हमारे प्रोग्राम में देखें। इस आसमा जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए GB True News HT यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सकें।